प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। परमेश्वर भला है, हालेलुया। उसकी करुणा सदा के लिए है, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह हम सबके ऊपर या हमेशा बनी रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर आशीष करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने एक एक उपकार हमारे लिए किया है, हम कितना भी धन्यवाद करें वो ज्यादा नहीं होता है। परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन से एक वचन कहना चाहता हूं। इसमें चुनाव कर एक हेडिंग से, शीर्षक से आज वचन बोलना चाहता हूं। कुछ चुनाव कुछ जगह पर चल रहे थे और कुछ राज्य में चुनाव चल रहा था। ये सब मनुष्य को चुन रहे थे और एक सबसे बड़ी एक चुनाव आज हम पढ़ेंगे उस विषय में। और यहोशू का पुस्तक 14 अध्याय 24 अध्याय इसका 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 14 and 15। और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के आधार पर। परमेश्वर हम जीवित और उसके अनुसार चलने के लिए सहायता करिए। वचन के भेदों को हमारे लिए खोल कर दे दीजिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। तेरे बच्चों से परमेश्वर आप बात कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर का दास एक बात इधर कह रहे थे, एक चुनाव। इस्राएली जनता जब मिस्र से निकलकर कनान देश वाली वायदा के देश पर चल रहे थे, उस रास्ते में और कनान देश के अंदर पहुंच गया और यहोशू अपने समय यानी बुजुर्ग अवस्था में यानी मृत्यु से पहले ये बात इस्राएल जनता से पूछ रहा था। यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई से और सच्चाई से करो। आज परमेश्वर का वचन हमसे भी ये कहते हैं, परमेश्वर को सच्चाई से आराधना करें। और तमाम बातें बोलकर टाइम का कमी से 15 वचन का लास्ट में इधर लिखा है, और इधर लिखा है, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। आज चुनने के लिए प्रभु का वचन कहा, किसकी सेवा करोगे? उसके अमोरियों का देवता को या जीवित और सच्चा परमेश्वर को? आज परमेश्वर हमसे भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। जीवित और सच्चे परमेश्वर, मृतकों में से जी उठने वाला यीशु मसीह आज भी जीवित है। या आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे या मनुष्य ने बनाए वाले चीजों के ऊपर? ये चुनाव हर मनुष्य के अंदर महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहोशू के बाद यह व्यवस्था कलम के पुस्तक में मूसा उसकी मृत्यु से पहले ये एक और बात परमेश्वर का वचन लिखा है। व्यवस्था विवरण का पुस्तक 10 अध्याय
12 और 13 वचन पढ़ेंगे। अब है इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। तेरा भला होगा। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। मेरे प्यारों, हमारा चुनाव का किसके ऊपर बना? एलिया ने एक बार बोला, एलिया लोगों से कहा, पहला राजा का पुस्तक 18 अध्याय उसका 21वां वचन इस प्रकार लिखा है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। एलिया लोगों से कहने लगा, कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? कुछ तो ट्रांसलेशन में जब तक तुम दो नाव पर चलोगे, ये लिखा है कुछ भाषा में। दो नाव पर हम कैसे चलोगे? दो नाव पर एक पांव पर एक नाव पर एक पांव, दूसरे नाव पर दूसरा पांव चलाएंगे, कहां तक पहुंच जाएगा? बीच में नाव दोनों आपस में अलग अलग जगह पर जाएगा। दो विचार हमारे अंदर नहीं होना। परमेश्वर की महिमा हो, आप किसको चुन रहे हैं? आज एक कुछ व्यक्ति लोग परमेश्वर को चुना है। हम समय बहुत कम है हमारे पास, जल्दी फास्ट में हम जाएंगे। 3 लोगों को विषय में आज हम देखेंगे। चुनाव है, यहोशू चुन लिया, जोशुआ का चुनाव, यहोशू की चुनाव, रूत की चुनाव, मरियम की चुनाव। 3 प्रकार के लोग विशेष व्यक्ति को, विशेष चीज को चुन लिया। मैं और आप भी इस चुनाव से कुछ सीख कर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना जरूरी है। हम परिस्थिति को देखकर चुनने का नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी पर। सबसे पहले हम देखेंगे यहोशू की चुनाव, उसी का हम लोग आज पढ़ा है। यहोशू 14 का 24 और 15 वचन हम लोग पढ़े थे। यहोशू 24, जोशुआ 24:15। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे। आज चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे। आगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। परंतु मैं तो अपना घराने समेत यहोवा के सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा आज चुन लो कर यहाँ पर यहोशू बोल रहे थे। इस्राएल जनता को कनान देश के अंदर लेके आया और उनको अपना भूमि भी बंटवारा कर दे दिया। यहोशू के मृत्यु के थोड़ी समय पहले यहाँ पर समस्त इस्राएली जनता को बुलाकर ये बात समझा रहे थे, तुम किसको चुन लोगे, तुम किसको चुन लोगे। एक साइड में संसार रखा है, दूसरे साइड में यीशु मसीह को रखा।
आप किसको चुनोगे? आंसर परमेश्वर को दे दीजिएगा। इधर था यहोशू बोला, मैं और मेरा घराना समेत यहोवा को नित्य उपासना करूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा। मेरे प्यारों, अब यीशु के पीछे चलते तो बहुत 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 अनुग्रह परमेश्वर में देता है। यहोशू 24 अध्याय का ये 2 और 3 वचन में इस प्रकार लिखा है। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पहाड़ से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। इधर परमेश्वर का है, उनका अब्राहम का पूर्वज पूरा जो मूर्तियों के पीछे जो भागते थे, बनाते थे, अभी यहाँ पर सच्चा परमेश्वर को जान लिया। परमेश्वर कह रहे थे, परमेश्वर उसका वंश को बढ़ाया और इसहाक को दे दिया। यहोशू, अभी परमेश्वर यहोशू को चुन लिया, बोला मैं और मेरा घराना यहोवा का ही सेवा नित्य करूंगा कहकर बोल रहे थे। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। इसी यहोशू कौन था? परमेश्वर मूसा के समय पर यहोशू को चुन लिया और 10-12 गोत्र से एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया, और एक एक व्यक्ति वहां पर जो स्पाई यानी जासूसी करने के लिए गया। 10 लोग वहां पर से उत्तर बहुत मुश्किल दिया। गिनती 13 अध्याय का 33वां वचन, नंबर्स 13:33। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। 10 लोगों का विचार इधर कह रहे थे। 12 में से 10 लोग बोला, हम वहां पर नपीलों को अर्थात नपीली जातियों, अनाक वंशियों को यानी राक्षस जैसे लोगों को देखा। इतना बड़ा दानव जैसे लोगों को देखा। ये लोग बोले हम उनके सामने जाकर जय पा नहीं सकता है। 10 लोग का कहना। दस लोग वहां पर दानव लोगों को देखा, वहां का अनाक की शक्तिशाली लोगों को देखा, लेकिन योशुआ और कैलेब उनके बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य को देखा है। हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति को योशुआ देखा, और ये लोग ये बात जाकर करने के बाद गिनती उसका 14 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें, हम किसी को अपना प्रधान बनाए और मिस्र को लौट जाए। किसी का अविश्वास का शब्द दूसरे को प्रभु से पीछे हटने के लिए कोशिश बनाते। ये लोग 10 लोग आकर बोला, हम वहां पर नपीलियों को देखा, यानी बड़ा दानव जैसे लोगों को देखा, हम उनको पकड़ नहीं सकता है। तुरंत इस्राएली ने सब एक शब्द स्वर से क्या कहा, आओ हम वापस चले जाएंगे, एक नेता को चुन लेंगे, मूसा और एलिया। मूसा का जरूरत नहीं है, हम मिस्र को वापस लौटाएंगे, पाप में वापस चले जाएंगे, बंधन में वापस चले जाएंगे। परमेश्वर ने उसे बंधन से छुड़ाया। अब एक व्यक्ति का अविश्वास के शब्द सुनकर वापस शैतान के बंधन में जाने के लिए चाहते हैं। आप किसका सुनोगे? परमेश्वर का वचन सुनोगे या आप संसार के लोग जो नजर से देखा है वो बात को देखे सुनोगे?
कि मूसा ने यहोशू ने क्या कहा? गिनती 14 अध्याय का 8 और 9 वचन। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यहोशू यहाँ पर कालेब दोनों मिलकर कह रहे थे, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती जिसमें हैं, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। पहुंचाकर हमें वो दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो तुम यहोवा का विरुद्ध बलवा ना करे और न उस देश के लोगों से डरो, या उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वो हमारा रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया उनके ऊपर से हट गई और है। यहोवा हमारे संग है, यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। उनसे न डरो। हालेलुया। ये है विश्वास का वचन। आपकी आंखों के सामने बड़ा राक्षस जैसे समस्या खड़े हो सकता है, बीमारी बड़ा राक्षस जैसे खड़ा हो सकता है, पर्वत समान समस्या आपके सामने खड़े हो सकता है। 10 लोग देखकर कहा ये तो असंभव है, लेकिन 2 भाई लोग विश्वास में थे। कहते हैं यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उसको उस देश में जिसे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें देगा। हालेलुया। यहोवा हमसे प्रसन्न है तो परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न होता है? कैसे होता है? परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास के बिना परमेश्वर से प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। विश्वास है परमेश्वर से प्रसन्न कर सकते हैं। हो सकते हैं आपके पास पर्स पूरा खाली होगा, आपके पास एक पैसा नहीं होगा, लेकिन विश्वास करता है मेरा परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है डॉक्टर बोलेगा इलाज रिपोर्ट सब आपको बीमार है, इसको बच नहीं पाएगा। विश्वास कहता है उसकी घोड़े खाने से तुम चंगे होगे। हालेलुया। किसके ऊपर विश्वास करेगा? हम डॉक्टर के खिलाफ में नहीं, दवा के खिलाफ में नहीं, लेकिन एक चीज के खिलाफ में है। डॉक्टर बोलेंगे इसका कोई हालेलुया बचा नहीं सकता है और वो असंभव है। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी घोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कितना लोग विश्वास करता है यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर की चंगाई हालेलुया घोषणा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो केवल इतना करना है, यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करे, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा ना करे, उससे मत डरना। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़े। गिनती और उसका निर्गमन का पुस्तक में से 23 अध्याय 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना और न उनके से काम करना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर परमेश्वर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके अन्न और जल की आशीष देते। हम जो अन्न, छोटा सा अन्न है, परमेश्वर उसको भी आशीष देगा, जल के ऊपर भी आशीष देगा। साथ में फ्री में परमेश्वर क्या कर रहे थे? उसके बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हो। हम यहोशू 1:9 वचन पढ़ेंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी?
हियाए बांध कर हियाव दृढ़ हो जा, बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा भय ना खा, और तेरा मन कच्चा न हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जहाँ जाए जहाँ तू जाए वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। जहाँ जहाँ तू जाए वहां पर परमेश्वर संग रहेगा। अब अकेले नहीं मेरे प्यारे, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर होगा, तेरा संग संग रहेगा। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अकेले नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। निराशा नहीं होना, प्रभु आपके साथ है। किसको चुनूंगे, किसको चुनूंगे? परमेश्वर या किसको चुनूंगे? प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया तो परमेश्वर आपके अन्न और जल को भी आशीष करेंगे, बीमारी को भी दूर करेंगे। परमेश्वर हमारे संग संग रहेंगे। एक और व्यक्ति का चुनाव हम देखेंगे, रूत की चुनाव। ये इसकी चुनाव भी एक अद्भुत है। रूत का पुस्तक 1 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। तब वे फिर से उठी और ओप्रा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। यहां पर देखिए, तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा। रूत सास मां के पीछे चला, ओर्पा दूसरी एक बहू है, दोनों बहुएं। सास मां, उसका पति मर गए, महिलोन और किलियोन 2 बेटा था, वो भी मर गए। अभी ये तीनों औरत लोग, तीनों विधवा लोग, कोई नहीं। रूत सुबह उठी और नाओमी के पीछे पीछे चली। ओर्पा दूसरी एक बहू है, वो भी निकल कर आई। लेकिन लिखा है, ओर्पा ने अपनी सास को चूमा, परंतु रूत से अलग नहीं हुआ। ओर्पा जाकर चूम कर चली गई। और ये दोनों बहुओं से सासू मां ने बोला, बेटा तुम मेरे पीछे आकर कोई फायदा नहीं, तुम जाकर दोबारा शादी करो, तुम जवान है। ओर्पा सासू मां को चुंबन दिया, चली गई। लेकिन रूत उसका पीछे पीछे चला, उसके पीछे पीछे चला। और ये ओर्पा चली गई। रूत उस मरुभूमि में, उस जगह पर मोआब में एक निर्णय लिया। वो निर्णय स्वर्ग तक पहुंच गया। उस निर्णय हम लोग पढ़ेंगे। रूत का पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊं, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, वहां पर मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर रूत बोल रहे थे, मुझसे अलग होकर जाने के लिए मत जाना, जहां तू जाएगी वहां पर मैं भी जाऊंगी, जहां पर तुम टिकोगी वहां पर मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, इतना तक कुछ नहीं हुआ। उसने एक बात बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। स्वर्ग वहां पर गवाही बन गया। एक अन्य जाति की लड़की, मोआब स्त्री, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है कर कर उस मरुभूमि में, धूप में ये कहने लगा,
स्वर्ग वो कान से एकदम से ध्यान से सुन लिया। स्वर्ग में एक विशेष फैसला था। आज आप इधर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, मन फिराया, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलने के लिए मन फिराव किया, बपतिस्मा पाया, प्रभु के लिए जीवन बनाने के लिए फैसला किया। आपका फैसला स्वर्ग में अंगीकार किया। हो सकता है कोई इंसान आपका फैसला को सुना भी नहीं हो। वहां पर रूत और नगोमी के अलावा तीसरा एक बंदा वहीं पर है ही नहीं था, लेकिन इस आवाज परमेश्वर तक पहुंच गया। आज आप इधर परमेश्वर को उपस्थिति में आया, आज यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में इधर ग्रहण किया। यीशु मेरा परमेश्वर है करके फैसला लिया है। स्वर्ग में बहुत बड़ा एक अद्भुत कार्य होगा, स्वर्ग उसको अंगीकार करेगा। स्वर्ग खामोश नहीं रहेगा, स्वर्ग वहां पर चुप नहीं रह सकता है। जहां तू मरोगी वहां मैं भी मरोगी, हाँ वही मुझे मिट्टी दोगे। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग न होंगी। ये सारे फैसला जब रूत ने किया, प्रभु स्वर्ग से सुना, नतीजा क्या हो गया? रूत का पुस्तक 4 अध्याय 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। और सलमोन से बोआज, बोआज से ओबेद, और ओबेद से यीशे, और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। स्त्री आई, हम लोग पूरे पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। नवोमी के साथ आ गई। नवोमी उसके बाद नहीं बोला तुम चले जाओ, वो नहीं बोला। खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं। दूसरे के वहां जाकर जो यव का बीज गिरते थे, गेहूं गिरते थे, वो बटोर कर बनाकर खाते थे। अच्छा हो गया, बोआस नामक एक व्यक्ति के खेत में गया, अच्छा हो गया। उसको मालूम नहीं थी, वो क्या सोचा, आज ये रोटी में और मेरा सास मां खाने के लिए थोड़ा सा गेहूं मिले या जौ मिले, लेके आया। उसका सास मां को भी रोटी बना कर दिए, ये भी खाए, दोबारा फिर गए। उनका उद्देश्य क्या है? जब तक ये कटनी का समय है तब तक थोड़ा बहुत 1-2 दाना नीचे गिरते हैं, उससे मैं संतुष्ट होगा। लेकिन स्वर्ग तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है बोला है, अंगीकार किया। प्रभु एक फैसला किया, मेरी बेटी तुम वहां जाकर गेहूं बटोरने वाली नहीं बनोगी, तुम उसी खेत का मालिकिन बनोगी। हालेलुया, उसी खेत का मालिकिन बनोगी। बोआज के खेत में उसका मालिकिन बन गया। बोआज उससे शादी किए और पूरा खेत बहुत बड़ा अमीर बन गई। एक ही रातों रात बड़ा अमीर बन गई। प्रभु का वचन कहता है, वंशावली लिखते वक्त बोला है, और सलमोन से बोआज, और बोआज से ओबेद, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। रूत का और बोआज का एक बेटा आ गया, उसका नाम था ओबेद। ओबेद से यिशै आ गया, यिशै से दाऊद राजा आ गया। दाऊद राजा का दादी बन गई। कौन बन गई? साधारण एक स्त्री। हालेलुया, किसी का भी काम का लायक नहीं, ऐसे सोचे वो व्यक्ति। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है कर मान लिया। इस कारण से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वो फैसला ये थे, ये परमेश्वर का बेटी दाऊद राजा का दादी बन गई। मत्ती 1:5 में उसका वंशावली भी क्लियर लिखा है। सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यहूदी लोग कभी भी अपना
वंशावली में स्त्री का नाम नहीं लिखते, इसके अंदर दो स्त्री के नाम लिखा है, वो दोनों इसराइली भी नहीं थे, यहूदी भी नहीं थे। एक राहाब, दूसरा एक इधर लिखा है राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से ईशा उत्पन्न हुआ, ईशा से दाऊद उत्पन्न हुआ। देखिए, एक साधारण एक स्त्री यीशु मसीह को यानी परमेश्वर को अंगीकार करने की वजह से परमेश्वर यीशु मसीह उसी का वंश में पैदा हुआ। यीशु मसीह का वंशावली में स्त्री लोग का भी योगदान, और बाकी जितना भी वो पुरुष का नाम भी लिख कर आ रहे थे, यहाँ पर स्त्रियों का नाम हम इधर देख रहे थे। जो मुझे आदर करेगा मैं उनको आदर करूंगा। इनकी चुनाव करेक्ट था। समय की कमी से हम बहुत जल्दी चले जाएंगे। तीसरे की चुनाव, मरियम की चुनाव। आप घर पर जाकर पूरा पढ़िएगा। लूका 10 अध्याय 38 वचन से लेकर उसका 42 वचन तक है, लेकिन पूरा समय कमी है। यीशु मसीह एक गांव में गया, मार्था और मरियम के गांव में घर पर गया, और वहां पर भोजन का समय आ गया। यीशु मसीह के लिए एक अच्छा भोजन बना रहे थे। मार्था भोजन बना रहे थे, मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। यीशु मसीह का वचन सुन रहे थे। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले हैं, कम से कम 13 लोग। एक परिवार के अंदर 13 लोग खाने के लिए आते तो बहन लोग को मालूम है क्या टेंशन है। एक परिवार के अंदर अचानक 13 लोग खाने के लिए आ गया, बहन लोगों को मालूम है क्या टेंशन है। 2 लोग खाना बनाना है, उस 2 लोगों को बनाने वाले में से एक बंदा आकर यीशु के चरणों में बैठ गया, और वो दूसरे बहन के टेंशन। और थोड़ा सोचे, गुस्सा, क्या गुस्सा हो सकता है? सही में गुस्सा तो आए। मान लीजिएगा हम मरियम मार्था को पूरा भला बोल रहे हैं, लेकिन मार्था अगर वहां पर नहीं है तो यीशु मसीह और चेले लोगों को इतना बढ़िया खाना कौन खिला सकते थे? गुड डिनर दे रहे थे, अच्छा डिनर दिया, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हुए थे, वो भी एक सेवकाई थे, अच्छा सेवकाई, खाना बनाने वाले वो भी अच्छा सेवकाई। लेकिन उत्तम चीज लिया, ये याद रखिए। अच्छा था, खाना बनाया, यीशु मसीह और चेले को खाना बनाकर दिया, अच्छा तो था, लेकिन उत्तम नहीं दिए थे, उत्तम नहीं दिए थे, उत्तम। किचन के पास में है, खाना बना रहे थे, यीशु बहुत बड़ी उपदेश दे रहे थे, उधर भोजन बना रहे थे। यीशु, आपको कोई चिंता होना चाहिए, मेरा बहन मुझे मदद नहीं कर रहे, कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट कर रहे थे। क्या कंप्लेंट था? 39 वचन पढ़िएगा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनते थे। अब बाकी पूरा घर पर जाकर पढ़िएगा, समय नहीं। यीशु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन सुन रहे थे। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन सुनते तो परेशानी के समय पर, तकलीफ के समय पर
वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। वो हमेशा परमेश्वर के चरणों में बैठकर आशीर्वाद भी पाना आते हैं। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आते हैं। हालेलुया बोले। अगर आप यीशु मसीह के चरणों में बैठकर सीख लिया, आपका समस्या के बीच में भी आप प्रभु के चरणों में बैठकर आशीर्वाद भी पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग इसका एग्री करता है। हालेलुया। यहां पर देखा मरियम नामक बहन प्रभु के चरणों में बैठकर सुन रही थी, वचन सुन रही थी। मार्था के थोड़ा सा देखिए 40 और 41 वचन। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखिए सेवा करते करते घबरा गए। उनकी घबराहट में कोई भी इल्जाम, कोई भी गलती भी नहीं है। एक परिवार के अंदर अचानक कम से कम 13 लोग आ गए। उसे ऊपर नहीं होगा, कम मैं कम से कम बोल रहे, 12 प्लस यीशु मिलाकर 13 बोल रहे। घबराहट तो आएगा ही आएगा। हे प्रभु, हाँ, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं है? मेरे बहन को कोई चिंता तो है ही नहीं है, लेकिन यीशु कम से कम आपको कोई ना कोई एक चिंता होना चाहिए। आपको कोई चिंता नहीं है। आगे कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। अकेला ही छोड़ दिया। प्याज काटना बाकी है, लहसुन छीलना बाकी है, सब चीजें बोलने के लिए बहुत कुछ है था, लेकिन अकेले में सब कुछ कर रहा हूँ, छोड़ दिया है। आगे इसलिए उससे क्या है कि मेरी सहायता करे। इसलिए उससे कहा मेरी सहायता कर ले। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती हाँ, और घबराती है। घबराती है। बहुत बातों के लिए चिंता करता है और घबराती है। उसका 42 वचन। परंतु एक बात आवश्यक है, एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, मरियम ने चुन लिया, जो उससे छीना न जाए। आमीन। उत्तम बात। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर डाल दिया था तो दुनिया का कोई भी शक्ति उसको छीन नहीं सकता है। हालेलुया। मेरे हाथ से, आपके हाथ से बाइबल कोई छीन सकता है, जला सकता है, तोड़ सकता है, फाड़ सकता है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का वचन डाल दिया है, दुनिया का कोई भी शत्रु आपका हृदय के अंदर से छीन नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बायकाट करने के लिए। हालेलुया। इस बात मरियम के अंदर से छीन नहीं सकती है, छीन नहीं सकती। समय चला गया। एक बात, ये दोनों के परिवार में एक समस्या आ गई। अभी यीशु आ गया, खुशी है, थोड़ा बहुत खाने पीने का थोड़ा सा परेशानी है। उसका एक ही भाई था, भाई का मृत्यु हो गया, 4 दिन हो गया। 4वें दिन में यीशु वहां पर पहुंची है। तब क्या हो गया, थोड़ा सा देखेंगे। यूहन्ना ने सुसमाचार 11 अध्याय उसका 32वां वचन पढ़ेंगे। जब मरियम वहां पहुंची, जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। उससे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठकर सीख लिया। अब समस्या के समय में भी उसको समझ में आ गया, मुझे दौड़कर यीशु मसीह के पैर में आकर पड़ना पड़ेगा। हालेलुया। इधर देखिए, तब मरियम ने वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी, पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ है होता तो मेरा भाई नहीं मरता। समस्या के समय पर यीशु मसीह के चरणों में आकर एक ही जगह है आपको उत्तर मिलने वाला जगह। हालेलुया। वो यीशु मसीह का चरण है। हालेलुया। कितने लोग अनुभव करना चाहते हैं। हालेलुया। आपका समस्या, हालेलुया, आए यीशु मसीह के चरणों में आइए, प्रार्थना में आइए, घुटने में आइए। कैसे कर सकता है? आप सीखना है परमेश्वर का वचन प्रभु के चरणों में
सीखने वाला व्यक्ति ही यीशु के पास आकर चरणों में बैठ सकता है। यीशु आया, यीशु मसीह के पांव पर गिर पर मरियम ने दंडवत कर कर कहा कि प्रभु अगर यीशु आप कहते तो मेरे भाई नहीं मरता। उनकी दूसरी बहन भी आई थी, सेम टू सेम वाक्य बोले थे, सेम, वो भी मार्था भी आई थी, यीशु अगर आप है तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन उसने एक काम नहीं किया। 11 अध्याय का यूहन्ना 11 का 21 वचन पढ़ेगा। मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मेरा मरता। भाई कदापि नहीं मरता। मार्था यीशु मसीह के पैर में गिरा नहीं। मार्था यीशु मसीह के पैर में गिरा नहीं। कारण क्या था? मार्था यीशु मसीह के पैर में बैठकर सीखा नहीं। बस यही एक कारण। मरियम यीशु मसीह के पैर में जाकर गिरकर ये बात बोला। दोनों बहन ने एक ही शब्द बोला, लेकिन मरियम यीशु के पांव पर गिर पड़ा। मरियम गिरने का कारण क्या था? यीशु मसीह के पैर में बैठकर सीखा, उत्तम बात ले लिया, अच्छी बात कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। खाना बनाना कम बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इतना लोगों को खिलाना मतलब थोड़ी हल्की में नहीं लेना। सबसे बढ़िया बेस्ट डिनर वहां पर आयोजन करना मार्था ही की वजह से ही है। लेकिन उत्तम बात प्रभु के चरणों में बैठना है। क्या आप उत्तम लेंगे, अच्छे करेंगे? अच्छा लेना है या उत्तम चाहिए? कितना लोगों को उत्तम चाहिए? हालेलुया। उत्तम चाहिए तो प्रभु के चरणों में बैठिए, सीखिए। परमेश्वर आप मुझसे बात करिए। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे पास आ रहा है, परमेश्वर की कृपा हमारे पास आ रहा है। ये हमारे आंखें बंद करेंगे। क्या चुनेंगे? आज चुनना। हम 3 लोगों के बारे में देखा है। यहोशू बोला, मैं और मेरा घराना यहोवा का ही सेवा करूंगा। रुत बोला, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मरियम बोला, यीशु मसीह के चरणों में बैठकर मैं सीखूंगी। तब समस्या आएगा, तब यीशु मसीह के चरणों में गिरने के लिए मुझे सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की अद्भुत वचन परमेश्वर हमसे बात किया है। हम प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य, आपके बल से हमें भर दीजिए। परमेश्वर आपकी कृपा से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर बहुत आज से उल्लेख दीजिए। राजा कलीसिया को बहुत आज से आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए। कृपा मदद की इसलिए धन्यवाद देता हूं। हमें शक्ति और बल दे दीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।